दोस्तों मैंने बात की थी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की कि 4 एटम एक प्लेन में होता है, ऊपर से जेड डायरेक्शन से एटम फिट कर दीजिए, नीचे से फिट कर दीजिए, उसके बीच में जो हमारा वर्ड्स बनता है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को दो बेस से बनाया जाता है, यूजिंग एन स्क्वायर प्लेनर और दूसरा होता है यूजिंग एन ट्रायंगुलर बेस के। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूजिंग एन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के बेस पर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का निर्माण कैसे करते हैं, आइए। यूजिंग एन स्क्वायर प्लेनर के बेस पर हम ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे। ये आपका 4 एटम एक प्लेन में है, मैं यूजिंग एन स्क्वायर प्लेनर के बेस पर मुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना है, तो मुझे पहले स्क्वायर प्लेनर चाहिए। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हुआ कि 4 एटम स्क्वायर टाइप में होनी चाहिए और प्लेन में होनी चाहिए। तो 4 एटम आपका स्क्वायर टाइप है, जिससे स्क्वायर टाइप है और चारों प्लेन में है, तो इस बेस पर देखिए 4 एटम ये स्क्वायर बना लिया, आपने जेड डायरेक्शन से ऊपर एटम फिट कर दिया, जेड डायरेक्शन से नीचे से एटम फिट कर दिया, और इसके बीच में जो हमारा वर्ड्स बनता है वही हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो स्क्वायर प्लेनर के बेस पर हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का निर्माण हो गया। तो स्क्वायर प्लेनर के बेस पर जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है उसका डेफिनेशन, जब 4 एटम एक प्लेन में होता है और 5वां एटम ऊपर से फिट किया जाए और 6वां एटम नीचे से फिट किया जाए, तो उसके बेस पर जो हमारा वर्ड्स बनता है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है। ये हमारा बात था स्क्वायर प्लेनर के बेस पर। देखिए 4 एटम आपका जो ब्लैक वाला सर्किल दिख रहा है वो आपका स्फीयर है। 3D केस में एटम को स्फीयर माना जाता है, 2D केस में एटम को सर्किल माना जाता है। ये 4 एटम है, जो ब्लैक वाला कलर है एक प्लेन में है, ये जो रेड वाला कलर है ऊपर से फिट किया गया है एटम को, और जो ब्लू वाला कलर है जो डॉटेड लाइन है वो नीचे से फिट किया गया है। तो यदि आप जो ब्लैक वाला एटम था उसका यदि इसका सेंटर यहाँ हो, इस ब्लैक वाले एटम का सेंटर यहाँ हो, इस ब्लैक वाले एटम का सेंटर यहाँ पर हो, इस ब्लैक एटम का सेंटर यहाँ पर हो, इसको आप यदि मिलाएंगे तो स्क्वायर बना। इसी बेस पर मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग एन स्क्वायर प्लेनर। अब बात आता है यूजिंग एन ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के बेस पर हम ऑक्टाहेड्रल का निर्माण कैसे करते हैं, आइए बात को समझिए। यूजिंग एन ट्रायंगुलर, यूजिंग एन ट्रायंगुलर, देखिए यूजिंग एन ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के बेस पर मुझे चलना है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है। ध्यान से देखिए, ये आपके ट्रायंगल है, ये सीधा ट्रायंगल है, और ये आपका जो ट्रायंगल है ये उल्टा ट्रायंगल है। देखिए ये सीधा ट्रायंगल हो गया जिसमें एक एटम ऊपर 2 एटम नीचे है, और ये आपका उल्टा ट्रायंगल हुआ जिसमें 2 एटम ऊपर और 1 एटम नीचे है। तो जब आप इस केस में जब आप 2 एटम ऊपर रखें और 1 एटम नीचे, तो इस केस में आपको जो वर्ड्स है वो हमारा ट्रायंगुलर वर्ड्स है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर वर्ड्स है। समझिए इस बात को, आपने 2 एटम ऊपर कर दिया तो आपको जो वर्ड्स बना वो ट्रायंगुलर वर्ड्स है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर वर्ड्स है। इस एटम का सेंटर यहां पर हो, इस एटम का सेंटर यदि यहां पर हो, और नीचे वाले एटम का सेंटर यदि यहां पर हो, तो इसको मैं बनाऊंगा ट्रायंगल बने, त्रिभुज बनेगा, लेकिन उल्टा त्रिभुज बना है। तो अपर ट्रायंगुलर वाइड पर जब लोअर ट्रायंगुलर वाइड, अपर ट्रायंगुलर वाइड पर जब लोअर ट्रायंगुलर वाइड फिट किया जाता है, तो जो हमारा वर्ड्स बनता है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है। समझिए
अपर ट्रायंगुलर वाइड का लोअर ट्रायंगुलर वाइड, मतलब अपर ट्रायंगुलर वाइड का निर्माण 3 एटम्स हुआ है और लोअर ट्रायंगुलर वाइड का भी निर्माण 3 एटम्स होगा। ये आपका अपर ट्रायंगुलर वाइड है, 2 एटम ऊपर 1 एटम नीचे, और लोअर ट्रायंगुलर वाइड में 1 एटम ऊपर 2 एटम नीचे। तो ये देखिए सीधा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल है। तो अपर ट्रायंगुलर वाइड पर जब लोअर ट्रायंगुलर वाइड, अपर ट्रायंगुलर वाइड पर ये देखिए ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर वाइड है, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर वाइड है। जब अपर ट्रायंगुलर वाइड पर लोअर ट्रायंगुलर वाइड एटम ऐसे फिट किया जाता है, ऐसे फिट किया, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर वाइड है, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर वाइड है, मैंने इसको ऐसे फिट कर दिया। तो इसके बीच में जो हमारा खाली जगह होता है वही होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर वाइड है, जब लोअर ट्रायंगुलर वाइड फिट करेंगे तो वो हमारा ऐसे होगा, ये 2 एटम नीचे 1 एटम ऊपर। इस ब्लैक का सेंटर यहां पर हो, इस एटम का सेंटर ब्लैक कलर का यहां पर हो, इसके ऊपर यहां पर हो, इसके केस हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए एक नीचे वाली जो हमारा रेड एटम थी उसका जो हमारा ट्रायंगुलर है उल्टा है और ब्लैक वाले एटम का जो ट्रायंगल है वो सीधा है, और इसके बीच में जो हमारा वाइड्स बनती है वही वाइड्स हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। एक अपर ट्रायंगुलर वाइड पर जब लोअर ट्रायंगुलर वाइड फिट किया जाता है तो जो हमारा वाइड्स बनता है, जो हमारा वाइड्स बनता है उसी को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ये हमारा है यूजिंग ऑन ट्रायंगुलर के बेस पे। चलिए हम बात करते हैं, मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर में बताया था कि 4 एटम प्लेन में होता है। तो आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप नोट में उस बात को लिखिए। नोट में ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में 6 एटम में से 4 एटम हमेशा प्लेन में होता है। पहले पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में जब हम ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाते हैं तो 6 एटम में 4 एटम हमेशा एक प्लेन में होता है। आइए देखें कैसे होता है। यहां पर थोड़ा सा चमक रहा होगा ना, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाते समय 4 एटम हमेशा एक प्लेन में होता है। और एक बहुत बड़ी पॉइंट है उसको भी आप नोट कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ एटम एंड वाइड्स ऑफ पोजीशन ऑफ एटम एंड पोजीशन ऑफ वाइड्स हमेशा सेंटर से दी जाती है। यदि कोई भी एटम है उसका पोजीशन देना है तो आप सेंटर से देंगे, कोई भी वाइड्स है उसका पोजीशन आपको देना होगा आप सेंटर से देंगे। जैसे ये ब्लैक वाली जो आपको रेड वाली एटम है, इस एटम का सेंटर यहां था, मैंने यहां बना दिया। इस एटम का सेंटर यहां था, यहां कर दिया। जो नीचे वाली रेड एटम है इसका सेंटर यहां था, यहां मिला। और मैंने तो तीनों सेंटर को मिला हमारा उल्टा ट्रायंगल, उल्टा त्रिभुज बना। तो पोजीशन, इस पॉइंट को नोट कर दीजिएगा, पोजीशन ऑफ एटम एंड पोजीशन ऑफ वाइड्स हमेशा सेंटर से दिया जाता है। तो मैं नोट कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनाते समय हमें 6 एटम में से 4 एटम हमेशा हमारा प्लेन में होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के निर्माण के केस में 6 एटम में 4 एटम हमारा हमेशा एक प्लेन में होगा। आइए देखिए, जैसे स्क्वायर के केस में, स्क्वायर केस में एक एटम यहां था जिसका मैंने सेंटर यहां मान लिया कि पोजीशन ऑफ एटम एंड पोजीशन ऑफ वाइड्स हमेशा सेंटर से दी जाती है। दूसरा का यहां होगा, तीसरा का यहां होगा, चौथा में यहां। चारों एटम से एक ऊपर फिट होगा तो मैंने उसको यहां फिट कर दिया, चारों से नीचे फिट होगा मैंने उसे यहां फिट कर दिया, राइट। आइए दूसरी केस करते हैं। चलिए एक मैंने यहां फिट कर दिया, एटम यहां फिट कर दिया जिसका मैंने सेंटर दिखा रहा हूं। एक में यहां ऊपर से मैंने यहां फिट कर दिया, नीचे में यहां। यदि मैं एक लाइन ऐसे ड्रा करूंगा, यदि मैं एक लाइन मैं ऐसे ड्रा करूं, एक लाइन में ऐसे ड्रा, तो ये आपस में ऐसे मिल जाएगा। तो इस केस में देखिए ये वाला 2 नंबर, 3 नंबर, 4। इस केस में 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एक प्लेन में था और ये 5 था, ये 6 था। इस केस में क्या था, यदि मैं वही नंबर यहां डालूं, वही नंबर मैं यहां लिखूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 1, 2,
3 4 5 6। इस कंडीशन में हमारा 5 एटम इस प्लेन के ऊपर था और 6 एटम इस प्लेन के नीचे था। इस कंडीशन में 2 5 4 6 एटम प्लेन हो गया, 1 वाला एटम इस प्लेन के ऊपर हो गया और 3 वाला एटम इस प्लेन के नीचे हो गया। तो मैंने कहा ना कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाते वक्त 6 एटम में से 4 एटम कोई भी प्लेन में हो सकता है। इस केस में 5 और 6 एटम प्लेन के ऊपर था और नीचे था, 1 2 3 4 प्लेन में था। लेकिन इस कंडीशन में जब मैंने इसको यहां से एक्सिस गुजारा तो 4 6 तो 5 एटम प्लेन हो गया, 1 और 3 प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हो गए रिस्पेक्टिवली। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में 6 एटम में से 4 एटम कोई भी एक प्लेन में हो सकता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का जो वर्ड्स होता है वो प्लेन में होता है या प्लेन से ऊपर होता है। उस वर्ड का सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का सेंटर प्लेन में होता है या प्लेन से ऊपर होता है, अर्थात ओवरलैप करेगा कि ओवरलैप नहीं करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में उस वर्ड का सेंटर प्लेन में होता है, अर्थात प्लेन में होता है, अर्थात ओवरलैप करे। ये आपकी दूसरी पॉइंट होगी। तीसरी पॉइंट आइए हम चलते हैं। पहली पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाते वक्त 6 एटम से कोई भी 4 एटम प्लेन में होगा, जो मैंने आपको यहां प्रूव कर दिया। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का सेंटर प्लेन में होता है, अर्थात ओवरलैप करता है। आइए तीसरी पॉइंट, जब मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना रहा था ट्रायंगुलर के बेस पर तो 3 एटम नीचे था और 3 एटम आपने ऊपर से फिट किया। 3 एटम नीचे था और आपने 3 एटम ऊपर से फिट किया। 3 एटम नीचे था, आपने 3 एटम ऊपर से फिट किया, तो उसके बीच में जो वर्ड्स बना वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स था। मतलब अपर ट्रायंगुलर वर्ड पर लोअर ट्रायंगुलर वर्ड फिट किया, तो दोनों ट्रायंगुलर वर्ड आपस में पास पास गया, एटम आपस में टच किया और उस टच के दौरान ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना दिया। जब आपका अपर ट्रायंगुलर वर्ड, जब आपका अपर ट्रायंगुलर वर्ड नीचे था तो अपर ट्रायंगुलर वर्ड का निर्माण 3 एटम से होता है। मतलब 3 एटम नीचे है, ऊपर से 3 एटम आपने फिट किया, तो जब 3 एटम नीचे है मतलब 3 एटम प्लेन में है। और मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड किसमें 4 एटम हमेशा प्लेन में होता है, तो इस ट्रायंगल के बेस पे तो 3 एटम प्लेन में हो गया, तब तो ये फेल हो जाना चाहिए। ट्रायंगल के केस में 3 एटम एक प्लेन में है और ऊपर से आप 3 एटम ऊपर से फिट किए। स्क्वायर प्लेन के केस में 4 एटम प्लेन में है, एक ऊपर से एक नीचे से फिट हुआ। ट्रायंगल के केस में 3 एटम एक प्लेन में है और मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनाते वक्त हमेशा 4 एटम एक प्लेन में होता है, तब तो ये फेल हो जाना चाहिए था। आगे देखिए, देखने का नजरिया सबका अलग अलग है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। जब आप पूरी स्टडी करेंगे तो रियल लास्ट में पता चलेगा कि हाँ हमेशा 4 एटम एक प्लेन में होता है। देखिए कैसे। मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में भी जब हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनता है तो हमारा 4 एटम एक प्लेन में होता है। मतलब आप जब अपर ट्रायंगुलर वर्ड माने थे तो उस समय हमारा उल्टी ट्रायंगल थी, ऊपर से लोअर ट्रायंगुलर वर्ड फिट किया तो हमारा सीधी ट्रायंगल बनी। क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम और पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमेशा सेंटर दी जाती है। मतलब आपको एक उल्टा ट्रायंगल लीजिए, चाहे सीधा, उल्टा ले रहे हैं तो ऊपर से आप सीधा फिट करेंगे। यदि आपने सीधा ट्रायंगल लिया तो ऊपर से आप उल्टा ट्रायंगल फिट करेंगे। मतलब जहां आप ट्रायंगल मतलब क्या है, यहां जब एक पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, ये 6 उस एटम की सेंटर बता रही है। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर एंड 6 सेंटर। ये जो पॉइंट मैंने सेंटर लिखा है वो एटम को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम और पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमेशा सेंटर से दी जाती है। तो मुझे 2 ट्रायंगल लेना है और दोनों अपने में अपोजिट होनी चाहिए। एक उल्टा उल्टे के ऊपर सीधा फिट करिए या सीधा सीधे के ऊपर उल्टा फिट करिए, और दोनों के बेस पर मुझे सिद्ध करना है एक सीधा ट्रायंगल, एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल। ये दोनों के बेस पर मुझे यह सिद्ध करना है कि 4 एटम एक प्लेन पर होता है। तो समझिए कैसे।
ये 4 एटम आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए 4 एटम दिख रहा है। इस बताइए इस 4 एटम, इस 2 एटम में मैं यहां पर एक एटम रख सकता हूं। ये 2 एटम के पॉइंट के बीच में यहां नहीं रखना, मुझे यहां पे नहीं रखना है, यहां पर रखना है, ये 2 एटम के ऊपर। तो अब इस 2 एटम के ऊपर आपने रख दिया, इसका इस पॉइंट का सेंटर यहां पर होगा, इसका सेंटर बीच में, इसका भी सेंटर यहां पर, इसको मिलाएंगे सीधा ट्रायंगल बनेगा। ध्यान से देखिए, पहले आपको यहां नहीं रखना है, यहां रखना है। आपने यहां रखा, इसका सेंटर यहां पर है, इसका सेंटर यहां पर, इस एटम का सेंटर यहां पर, तीनों को मिला आपका सीधा ट्रायंगल हुआ। यहां पर, यहां पर, यहां पर, तीनों को मिला आपने सीधा ट्रायंगल हुआ। आपने यहां पर नहीं रखा, यहां पर रखा, यहां पर, इसके बीच में देखिए ऊपर सीधा ट्रायंगल और नीचे उल्टा ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, आपको ना ही यहां पर नहीं रखना है, आपको 2 ट्रायंगल लेना है, दोनों अपोजिट होने चाहिए। उसके बेस पर मुझे यह बताना है कि हमेशा 4 एटम एक प्लेन होगा। तो हम इस 2 एटम के इस 2 एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट में यहां पर रखा, इस 2 एटम को डिस्पर्सिव पॉइंट पर यहां पर रखा। डिस्पर्सिव पॉइंट में अभी क्लियर करा दूंगा, समझिए। पहले आपने 2 एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट पे एटम रखा, इस 2 एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट पे आपने एटम रखा है। ऐसे ही ऊपर एक सीधा, आगे वाले जो आपको तीनों एटम दिख रहे हैं सीधा ट्रायंगल बना रहा है, और नीचे वाला ये जो तीनों एटम दिख रहा है आपको उल्टा ट्रायंगल बना रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो 2 एटम है आपका, इस 2 एटम की ये जो पॉइंट होते हैं जो टच करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं डिस्पर्सिव पॉइंट। डिस्पर्सिव पॉइंट। मेरा 4 एटम एक प्लेन में था, आप जिस तरह में बैठे हैं, 2 बार आपकी तरफ है, 2 बार मेरे तरफ है, 2 फुटबॉल आपकी तरफ है, 2 फुटबॉल मेरे तरफ है। जो 2 फुटबॉल आपस में टच किया है उसके डिस्पर्सिव पॉइंट पे एक एटम यहां फिट करिए। इस एटम का सेंटर यहां पर, इस फुटबॉल का सेंटर यहां पर, इस फुटबॉल का सेंटर यहां पर। पोजीशन ऑफ एटम एंड पोजीशन ऑफ इन द सेंटर दे दे। इस फुटबॉल पोजीशन यहां पर, इस फुटबॉल पोजीशन यहां पर, इस फुटबॉल पोजीशन यहां पर, इसको मिलाएंगे सीधा ट्रायंगल। ये 2 फुटबॉल आपकी तरफ था, उसी 2 फुटबॉल से टच किया 2 फुटबॉल जो मेरी तरफ है। इस 2 फुटबॉल के डिस्पर्सिव पॉइंट हमने नीचे एटम यहां पर रखा। इस फुटबॉल का सेंटर यहां पर है, इस फुटबॉल सेंटर यहां पर, इस फुटबॉल सेंटर यहां पर, ऐसे मिला देंगे उल्टा ट्रायंगल। आपके सामने जो वो सीधा ट्रायंगल है और मेरे तरफ जो है उल्टा ट्रायंगल है। एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल, उसी के बेस मुझे सिद्ध करना है कि 4 एटम ऑक्टाहेड्रल से हमेशा प्लेन होता है। देखिए देखिए ध्यान से, देखिए पहले मैं बात को, आपने इस 2 एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट पर एक एटम फिट किया, तो ये दोनों से आगे यहां पर एटम होगा, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मतलब ये एक एटम का पोजीशन सेंटर यहां पर है, दूसरे एटम का सेंटर यहां पर, इन दोनों से ऊपर एक एटम फिट करेंगे यहां पर, तो उस एटम को मैंने सेंटर यहां दे दिया। मतलब ऐसे इन दोनों से यह पॉइंट, इन दोनों एटम से ये ऊपर है। क्लियर? आपने इस दोनों एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट पर एटम रखा जो ऊपर है, तो इस दोनों एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट पर एटम रखेंगे जो नीचे होगा। ये आपका सीधा ट्रायंगल हो जाएगा और नीचे रखने पर उल्टा ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे आपके आगे जो फुटबॉल है उसके डिस्पर्सिव पॉइंट पर रखे एटम, सीधा ट्रायंगल। मेरे तरफ जो फुटबॉल है उसके डिस्पर्सिव पॉइंट पर एटम रखेंगे तो सीधा ट्रायंगल। तो इसके बेस पर जो मैं एटम रखूंगा वो हमारा यहाँ हो जाएगा। तो इसके बेस में ये हो गया, ये आपको हो गया। ये ऊपर वाला जो ये वाला है हमारा सीधा ट्रायंगल है, और नीचे जो हमारा है ये हमारा उल्टा ट्रायंगल। क्लियर है? ऊपर हमारा सीधा ट्रायंगल है और नीचे हमारा क्या है, उल्टा ट्रायंगल है। और इसी का बेस मुझे बताना है कि 4 एटम हमेशा एक प्लेन होता है। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं यहां से एक प्लेन गुजारता हूं, यदि मैं
यहां से प्लेन गुजारता हूं, ध्यान रखिएगा। यदि मैं यहां से प्लेन गुजारा और मैं यहां से देख रहा हूं, मैं प्लेन गुजारने के बाद मैं प्लेन गुजारने के बाद मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से, तो जब मैं यहां से देखूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये आपस में और यह आपस में, यह आपस में और यह आपस में एक प्लेन हो जाता है। यह एटम प्लेन एबव द प्लेन में जाता है, ये वाला जो एटम है एबव द प्लेन हो जाता है, और यह वाला जो एटम है, यह वाला जो एटम है आपका बिलो द प्लेन में जाता है। मुझे यह सिद्ध करना है, दो ट्रायंगल लेना है, दोनों अपोजिट ट्रायंगल होनी चाहिए, उसके बेस में मुझे यह सिद्ध करना है कि चार एटम हमेशा प्लेन होता है ऑक्टाहेड्रल बार्स में। तो ध्यान से देखिए, आपने इसको ऐसे बनाया, उस केस में यहां से आपने एक लाइन खींची, एक एक्सिस पास कराई, उस केस में जो हमारा है ये चार एटम प्लेन हो गया, ये वाला एबव द प्लेन हो जाता है, ये वाला हमारा बिलो द प्लेन हो जाता है। और अगली पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्टाहेड्रल बार्स को बनाते वक्त आपने कितने एटम की जरूरत पड़ी, 6 एटम की। तो ऑक्टाहेड्रल बार्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा 6 होता है। हाँ तो दोस्तों, आपको वाइड्स की कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दी है, उस बेस पर मैं एक क्वेश्चन लाया हूं। ये जो रेड वाली एटम है ये प्लेन में है तीनों, ये जो ब्लू वाली एटम है इस प्लेन के ऊपर से फिट किया गया है, और जो ये ब्लैक वाली एटम है डॉटेड द्वारा, ये इस एटम इस रेड वाले से एटम के नीचे से फिट किया गया है। मतलब ये जो आपकी रेड वाली एटम है ये तीनों एक प्लेन में है, ये रेड वाली एटम तीनों एक प्लेन में है, मैं ऊपर से एक एटम फिट कर रहा हूं, एक एटम नीचे से फिट कर रहा हूं। टोटल हमारा 5 एटम है, 4 एटम नहीं है, 5 है। मैंने 3 एटम एक प्लेन में लिया है, जेड डायरेक्शन से ऊपर से एटम फिट किया है, जेड डायरेक्शन से एक एटम नीचे मैंने फिट किया है। तो उस केस में हमारा कौन सा वाट्स बनेगा? जब मैं आपको टेट्राहेड्रल पढ़ा रहा था, टेट्राहेड्रल वाट्स, तो मैंने बताया था 3 एटम एक प्लेन होता है, या तो ऊपर से एटम फिट करिए या नीचे से, दोनों कंडीशन एक होता है। या तो आप जेड डायरेक्शन से ऊपर से फिट करिए या जेड डायरेक्शन से नीचे फिट करिए, दोनों में से एक कंडीशन होता है। यदि मैं दोनों फिट कर दिया तब हमारा कौन सा वाट्स होता है? आपको ये हमारी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपको वाट्स की कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अजब वाट्स की गजब कहानी, अजब वाट्स की गजब कहानी। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, मैंने 3D में टेट्राहेड्रल वाट्स, ऑक्टाहेड्रल वाट्स क्लियर कर लिया था। ऑक्टाहेड्रल वाट्स मैंने बताया था कि 4 एटम हमेशा प्लेन में होता है, एक एटम पोजीशन ऑफ सेंटर, दूसरे एटम का पोजीशन ऑफ सेंटर, तीसरे एटम पोजीशन ऑफ सेंटर, चौथे एटम पोजीशन ऑफ सेंटर। मैंने सेट कर दिया था ऐसे। इस दोनों एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट मैंने एटम यहां रखा था, इस दोनों एटम के डिस्पर्सिव पॉइंट मैंने एटम यहां रखा था, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया था। और मैंने एक यहां से एक्सिस पास की थी, ऐसे एक्सिस पास की थी। जब मैंने यहां से एक एक्सिस ऐसे पास की थी और यहां से मैं जब देख रहा था, यहां से मैं देख रहा था, तो इस केस में ये वाला एटम, तो इस केस में हमारा ये वाला और ये वाला आपस में प्लेन हो जाता है, ये प्लेन के ऊपर होता है और ये वाला प्लेन के हमारा नीचे होता है। जब इसी एक्सिस को पकड़ के ऐसे रोटेट करते हैं, इस एक्सिस को, जो हमारी ये वाला एक्सिस, इसको पकड़ के रोटेट करते हैं, रोटेट करने से क्या होता है, ये हमारा एक्सिस होता है, इसको पकड़, मैंने आपने ऐसे पकड़ के रोटेट कर दिया तो आपको ये एक ऐसा ट्रायंगल मिलता है, एक आपको ऐसा ट्रायंगल मिलता है। ये जो वाट्स होता है हमारा वो भी हो जाता है। देखिए, जो मैंने ये 2 बात पहले क्लियर करा दिया था, आपने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे रोटेट कर दिया, आपने इसको ऐसे ही घुमा दिया, इसको आपने ऐसे घुमा दिया, ऐसे पकड़ कर रोटेट किया
तो ये जो ट्रायंगल है ये आपको ऐसे हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा। यहाँ से भी आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल, एक सीधा ट्रायंगल है एक उल्टा ट्रायंगल। इसके बेस मैंने सिद्ध कर दिया था कि ऑक्टाहेड्रल में वार्ड्स बनाते वक्त 4 एटम हमारा प्लेन में होता है। और सबसे जो लास्ट वार्ड्स होता है हमारा है क्यूबिकल वार्ड्स। आखिर में क्यूबिकल वार्ड्स क्या होता है देखिए ध्यान से। जब 4 एटम एक प्लेन में होता है, 4 एटम एक प्लेन होता है, एकदम वैसे एकदम सेम साइज के एटम ऊपर से 4 टूल आकर फिट कर दीजिए। 4 एटम ये आपका प्लेन में है, ध्यान से देखिए क्यूबिकल वार्ड्स। 4 एटम आपका एक प्लेन में जो आपस में टच कर रहा है, एकदम ऐसे 4 टूल ऊपर लाकर फिट कर दीजिए। तो 4 एटम ये 4 एटम वो, टोटल 8 एटम। तो उसके बीच में जो हमारा वार्ड्स होगा उसको कहते हैं क्यूबिकल वार्ड। 4 एटम ये एक प्लेन में हो गया, 4 टूल ऊपर से लाकर फिट कर दीजिए, तो जो हमारा वार्ड्स होगा उसको कहते हैं क्यूबिकल वार्ड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वार्ड्स, तो वो वार्ड्स कितने एटम से मिलकर बना है? 4 इससे बना है, इसके ऊपर से आपने 4 एटम फिट किया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वार्ड्स टोटल 8 होगा। ये हमारी क्यूबिकल वार्ड्स है। देख लीजिए इसका चित्र ये है। जो ब्लैक वाला आपको देख रहे हैं एटम ये नीचे है चारों प्लेन में, और रेड वाला जो एटम है 4 वैसे ही एटम फिट किया, तो इसके बीच में जो हमारा वार्ड्स होगा वो हमारा था क्यूबिकल वार्ड्स। अगला जो मुझे टॉपिक पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ लैटिस स्पेस और यूनिट सेल। डिफिनेशन ऑफ लैटिस स्पेस